हाँ जी दोस्तों, तो आज आप सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए। मुझे पता है आप सभी लोगों को मेरी इस वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो ले ही आया फाइनली। विंडोज में वायरस आना, विंडोज क्रैश होना या विंडोज स्लो होना, ये सब लगा रहता है दोस्तों, ये आम बात है। पर सेकंड हमारी प्रॉब्लम यह आती है कि हम किससे अपना लैपटॉप ठीक कराएं, अपना डाटा कैसे बचाएं, अपने डाटा से वायरस कैसे निकालें, पीसी को फास्ट कैसे करें, विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कराएं। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना घर पे विंडोज इंस्टॉल करना सीख ले। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, इससे पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपके सभी कमेंट्स पढ़ के ना मेरे पास शब्द ही नहीं बचते, दिल खुश हो जाता है। सच में आपके इतने मस्त मस्त कमेंट होते हैं ना, वाकई इससे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को भी पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को भी पसंद कर रहे हैं। और मैं भी अपनी तरफ से आपको 100% देता हूँ, मैं भी हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। आपने भी नोटिस किया होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको तो पता है, जो मेरा वीडियो नया देख रहे हैं वो भी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाए और वो भी देखे कि मेरे चैनल में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं उनका भी मैं दिल से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप जरूर मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मेरे चैनल डिकोड कंप्यूटर्स की प्लेलिस्ट में एक विंडोज़ नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं और 32 बिट 64 बिट का कंफ्यूजन दूर किया हुआ है, वो वीडियो मैं आपको कहूँगा आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको एक तो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से बताया हुआ है। और उसमें दूसरी वीडियो में मैंने 32 बिट इंस्टॉल करे विंडोज़ या 64 बिट जो कन्फ्यूजन होता है, इसी प्रकार MBR पार्टीशन बनाए या GPT पार्टीशन बनाए, ये कन्फ्यूजन, और जो विंडो इंस्टॉल करने से पहले स्टार्टिंग के जो एरर्स होते हैं उसको दूर करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, वो आपके काम आएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से विंडो इंस्टॉल करना सीखेंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि हमारी विंडोज 10 इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। दूसरे स्टेप में हम दोस्तों देखेंगे कि हमने जो अपनी पेन ड्राइव है वो GPT इस्तेमाल करनी है या MBR इस्तेमाल करनी है, वो हम चेक कर लेंगे अपने पीसी में, क्योंकि हमारे पीसी की विंडोज ऑन है। और जो आज की विंडो इंस्टॉलेशन है वो हम डेस्कटॉप पीसी में करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम टू तकरीबन मिलता जुलता प्रोसीजर होता है लैपटॉप भी, पर मैं आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम डेस्कटॉप पीसी में इंस्टॉल करना सीखेंगे। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हम अपना डाटा कैसे सेव करें, जो कि अक्सर कई लोग नहीं बताते और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप विंडो इंस्टॉल तो करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना डाटा सेव करेंगे ना जो पुराना है। तो वो सबसे मेरी नज़र में वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी लोग तकरीबन छोड़ देते हैं, विंडो इंस्टॉल करना सीधा बता देते हैं। पहले अपने डाटा बैकअप लेना है, ये हमारा पार्ट 3 में हो जाएगा। पार्ट 4 में आपको मैं थोड़ा सा कवर कर दूंगा कि आपने बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है। पार्ट 5 में मैं आपको विंडो इंस्टॉल करना बताऊंगा। ओके, चलो अब बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर और सीखते हैं विंडो इंस्टॉल करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये है हमारा डेस्कटॉप और हमें ओपन करना है कोई भी ब्राउजर, चाहे वो क्रोम हो चाहे एज हो। मैंने यहाँ पे एज खोल लिया, आप क्रोम भी खोल सकते हैं। वहां पे आपने खोलना है www.google.com। ठीक है, हम पहला स्टेप कर रहे हैं, जो भी मैंने पीछे बताया ना, पहले स्टेप में हम चेक करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन के लिए क्या होती है। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है विंडोज 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट, एंटर कर देना है। आपको ये यहाँ पे दिखा देगा कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये है। ठीक है, अब इसको आपने क्रॉस चेक कैसे करना है अपने सिस्टम पे, आपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल में यहाँ खुल जाएगा, ये है आपके सिस्टम की क्या आपके इसमें है। 4 GB रैम है, ठीक है, 11 जनरेशन है, कोर i5 है। ठीक है, यहाँ से आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि आपकी क्या है और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, या तो इतनी हो या इससे अबव हो तो भी चल जाएगा। तब आपने बेफिक्र होकर इसमें विंडो 10 डाल देनी है। सेकंड मैंने आपको चीज़ बताई थी, सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे कि हमने कौन सी पेन ड्राइव बनानी है, GPT फॉर्मेट में बनानी है या MBR में बनानी है। उसके लिए एक कंडीशन दोस्तों है, क्योंकि मेरा यहाँ पे विंडो अभी ऑन है, खुला हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, सी मोर ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद आप जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ हार्ड डिस्क शो हो जाएगा, जो सबसे बड़े साइज की होगी ना वो आपकी हार्ड डिस्क होगी। कभी कभी यहाँ पेन ड्राइव लगी हुई तो वो छोटे साइज में यहाँ शो कर देता है। आपने इस डिस्क को राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, इसमें आपने वॉल्यूम में जाना है। देखिए मेरी जो पार्टीशनिंग बनी हुई है, पार्टीशन फॉर्मेट इसमें वो GPT के हिसाब से बना हुआ है।
तो जो हमने स्टेप 4 में करना है ना, जो बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है वो हमने जीपीटी बनानी है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगर यहाँ एमबीआर लिखा होता तब हमने वहाँ एमबीआर सेलेक्ट करना है। जब मैं आपको पेन ड्राइव बनानी सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। वैसे मैंने 2 वीडियो पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनानी बताई हुई है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए मुझे ये दो स्टेप हो गए हमारे, हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, हमारी पार्टीशनिंग किस फॉर्मेट में, जीपीटी फॉर्मेट, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब इसको हम करते कैंसिल। थर्ड स्टेप में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, आपने सिस्टम का बैकअप लेना है। अगर आपके पीसी में विंडो 10 है या विंडो 8 है या विंडो 7 है या विंडो 11 है, सब में आपने सिंपल क्या करना है, दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में चले जाना है। अगर तो विंडो 7 है तो माई कंप्यूटर यहाँ आ जाएगा, नहीं तो दिस पीसी आएगा। यहाँ जाके आपने सी ड्राइव में जाना है। सी में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपने विंडो आर बटन दबाना है, यहाँ लिखना है CMD। ठीक है, CMD क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने देख लेना है कि आपका यूजर क्या बना हुआ है। ओके, और जब आपको यूजर क्लियर हो जाएगा तो आपने सी ड्राइव में जाके यूजर्स में जाके ये आपने फोल्डर, ये अपना यूजर खोल लेना है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये जितने भी फोल्डर हैं, आपने इसको Ctrl+A करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने क्या करना है, डी ड्राइव होगी या ई ड्राइव होगी या एफ ड्राइव होगी या पेन ड्राइव होगी, वहां पे जाके एक फोल्डर आपने बना लेना है। फोल्डर किस नाम से आपने बनाना है, डेटा बैकअप, और आज की डेट दे देनी है जो भी आपके उस समय होगी, यहां पे आपने पेस्ट कर देना है। ओके, बस आपने इतना काम करना है। और एक चीज और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि क्रोम ब्राउजर में हमने बहुत सारी वेबसाइटें खोली थी, उसमें यूजर नेम पासवर्ड होता है और क्रोम में वो सेव होते हैं, वो भी आपने उसका बैकअप भी लेके जरूर रखना है। सिंपल आपने उसमें क्या करना है, क्रोम की सेटिंग में चले जाना है, ऊपर सर्च बार होती है, सर्च बार में आपने लिखना है पासवर्ड, वहां पे आपको शो हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड में वहां राइट साइड में ऊपर होगा एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना, वो आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, इसका भी बैकअप ले लीजिएगा। एक चीज और आपको मोटी मोटी बता देता हूँ, ये जो हमारा डेस्कटॉप पे सारा डाटा पड़ा हुआ ना, ये भी हमारा सी ड्राइव के अंदर ही कहलाता है। जब भी हमारी विंडो क्रैश होती है तो ये हमारा ये भी डाटा उड़ जाता है, इसको बचाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अभी मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे इसका बैकअप नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ये हमारा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, अब हमारा फोर्थ स्टेप है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव आप कैसे बनाएंगे। मोटा मोटा बना के नहीं दिखाऊंगा आपको सामने, पर बता देता हूँ। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए मैं रूफस सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। जिनको ये रूफस सॉफ्टवेयर और ये विंडो 10 का ISO फाइल चाहिए, वो मेरी लास्ट वीडियो देख ले, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए, उसमें मैंने इन दोनों चीज़ों को बताया हुआ, आपने कहाँ से डाउनलोड और कैसे करनी है। ओके, तो इसको आपने क्या करना है, पेन ड्राइव अपनी लगा देनी है सिस्टम के अंदर। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक के बाद यहाँ कर देना है, आपको एक छोटी सी स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो हो जाएगी। ख्याल रखिएगा दोस्तों कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो 8 GB या 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए विंडोज़ 10 के लिए। ओके, पहले नंबर पे क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही है, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपके ISO फाइल पड़ी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कंप्यूटर आपका ब्राउज हो जाता है। यहाँ पे दिस पीसी सी ड्राइव में पड़ी है, ई ड्राइव में पड़ी है या डेस्कटॉप में पड़ी है। मेरी फिलहाल डेस्कटॉप में पड़ी है ये रही फाइल, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आपने कुछ नहीं छेड़ना। फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको पार्टीशन चेक करके बताए थे अभी स्टेप 2 में, तो वहां मैंने आपको बताया था जीपीटी हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने एमबीआर नहीं करना, आपने जीपीटी करना है। ठीक है, जब आप जीपीटी कर देंगे और जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होंगे, पार्टीशनिंग बनाएंगे, सी ड्राइव को डिलीट करके दोबारा क्रिएट करेंगे, तो आपको जीपीटी या एमबीआर का एरर नहीं आएगा। ओके, बाकी सब कुछ आपने सेम रखना है। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आपकी पेन ड्राइव में जो डाटा है वो फॉर्मेट कर दे, येस और नो पूछेगा, आपने येस कर देना है। यहाँ पे ग्रीन लाइन आपकी एक चलेगी, यहाँ तक आएगी और आपका क्लोज हो जाएगा। आपने यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देना है, आपकी वो पेन ड्राइव बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे स्टेप 5 की ओर, जो वहाँ पे हम विंडो इंस्टॉल करना सीखते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना 5th स्टेप, जिसमें हम अब विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये मेरे पास पेन ड्राइव पड़ी है दोस्तों, देखिए मैं भी स्टील की पेन ड्राइव मोस्टली यूज़ करता हूँ। देखिए मेरे पास सभी स्टील की पेन ड्राइव है, ये देखिए स्टील की पेन ड्राइव। और जो प्लास्टिक की पेन ड्राइव है, मैंने आपको उसमें बताया था जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है दोस्तों, ये देखिए ये टूट जाता है यहाँ से। तो अभी मैं इसमें जीपीटी, क्योंकि हमारी पार्टीशन थी, मैंने आपको बताया था, हमने चेक किया था, तो ये मेरी जीपीटी की पेन ड्राइव है।
ठीक है, इसको आप इसमें पेन ड्राइव में USB पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा CPU के पीछे वाली जो मदरबोर्ड होता है ना, ये हमारा मदरबोर्ड दिख रहा है, इसमें आपने सीधा डायरेक्ट अटैच करना है। ओके, तो ये मैंने पेन ड्राइव अपनी लगा दी। अब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और अपने कीबोर्ड से दबाएंगे डिलीट या F2। ज़्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर ना दोस्तों डिलीट या F2 पे से इसकी बायोस सेटिंग खुलती है। आप डिलीट या F2 बटन दबाएंगे। मेरा एक देखिए एरर आया है, CPU फ़ैन इस समय मेरा वर्क नहीं कर रहा। ये मैं खोल के इसको चला दूंगा तो वो फ़ैन एरर हट जाएगा मेरा। मैंने F1 किया, ये अब मेरा बायोस आ गया। अब दोस्तों जब आप इस बायोस सेटिंग में आ जाएंगे ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी डेस्कटॉप PC हैं या उसमें F10 से जाएगा आपके बायोस में, या डिलीट बटन से जाएगा, या F2 से जाएगा। आपने इस स्क्रीन तक पहुंचना है। CMOS सेटअप भी कहते हैं इसको, बायोस सेटअप भी कहते हैं। इसमें आपने ढूंढना है बूट प्रायोरिटी या बूट सेटिंग लिखा हुआ ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है साफ साफ बूट कॉन्फ़िगरेशन फीचर, आपने इसमें चले जाना है। जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही शो होगा, कभी कभी क्या होता है ऊपर हमारा इस इधर की तरफ लिखा आता है एडवांस सिक्योरिटी बूट, ऐसे आता है लिखा हुआ। तो अभी मेरे बूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिल गया, मैं इसमें जाऊँगा। यहाँ पे आपने बूट डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाना है आपने, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट बूट डिवाइस क्या है। इस समय मैंने एक इसमें SSD डाली हुई है, कंसिस्टेंट कंपनी की है, तो ये एस वहीं शो हो रहा है। और सेकंड बूट डिवाइस में फ्लॉपी है, थर्ड बूट डिवाइस में नेटवर्क जो मेरा लैंड कार्ड है इसमें, तो सब कुछ सही है। एक चीज़ और दोस्तों याद रखना है, आप इसमें ना कोशिश करेंगे ना अगर, तो आपको पेन ड्राइव यहाँ देखिए शो नहीं हो रही। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बैक चले जाना है, आपने चले जाना है हार्ड डिस्क प्रायोरिटी पे। यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी सिलेक्ट हुई पड़ी है, इसको एंटर मार के आप HP सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपकी पेन ड्राइव लगी है, HP हो या स्कैन डिस्क हो या जो भी कंपनी की हो। अब देखिए, अब बैक जाके जब बूट डिवाइस प्रायोरिटी भी जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे HP बाय डिफ़ॉल्ट शो हो गया। फर्स्ट बूट डिवाइस पे आपकी पेन ड्राइव होनी चाहिए जब विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर बाद में आप चेंज करके हार्ड डिस्क की कर लीजिएगा, या आप पेन ड्राइव निकाल लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा। ठीक है, अब कीबोर्ड से आपने F10 दबाना है, आपको पूछेगा सेव सेटिंग आप करना चाहते हैं, आपने प्रेस कर देना है येस, ओके पे क्लिक कर देना है, एंटर मार देना है। अब आपका पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाएगा सिस्टम। दोस्तों हमारे ये पेन ड्राइव से बूट हो गई, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं आपने छेड़नी, यूनाइटेड स्टेट ही रहने दीजिएगा, इसको US ही रहने दीजिएगा, इसको इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। सिंपल आपने यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद रिपेयर पे भी नहीं क्लिक करना, आपने सिंपल इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद 15-20 सेकंड लेता है, यहाँ पे सामने स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास विंडो 10 की प्रोडक्ट की है तो आपने यहाँ डाल देनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ कर देना आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे दोस्तों आपने वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, आपने कौन सा डाली है विंडो 10 होम एडिशन डालनी है, विंडो 10 होम एंड डालनी है, विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज डालनी है, विंडो 10 एजुकेशन। ठीक है, मोस्टली चलती है विंडो 10 प्रो, और 64 बिट आपने डालनी है तो 64 कर लीजिएगा। अगर आपने पेन ड्राइव बनाई हुई है 86X तो आप उसमें डाल दीजिएगा। फिलहाल मेरा सिस्टम 64 बिट को सपोर्ट कर सकता है, तो विंडोज़ 10 64 बिट मैंने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने एग्रीमेंट आई एक्सेप्ट पे टिक कर देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आया था दोस्तों पार्टीशन वाला, हमने यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है ताकि हम पार्टीशन दोबारा बना सके। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी ये ड्राइव, ये देखिए ये हमारी C ड्राइव है। ठीक है, ये हमारी विंडोज़ की कुछ फाइलें इसमें स्टोर होती है, बूटेबल फाइल वो होती है। जब भी आपने डिलीट करनी है, इसको भी आपने ज़रूर डिलीट करना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भूल जाते हैं अक्सर लोग, सिर्फ ये डिलीट करके क्रिएट कर देते हैं। इसको मैं पहले डिलीट करूँगा, इसमें मेरी विंडोज़ है, ये मैंने कर दी इसको डिलीट। ओके, इसी तरह अब मैं कर दूंगा ऊपर वाली डिलीट। एक चीज़ यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर MB में लिखा आ रहा है ना साइज, तो आप समझिएगा इसमें सिस्टम की बूटेबल फाइल पड़ी है। इसको भी आपने कर देना है डिलीट पे क्लिक, ओके। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब जितनी स्पेस बचेगी हमारे पास खाली, वो अब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास टोटल फ्री स्पेस जो बची हुई है 118.7 GB। इसको आपने डिलीट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि हमारा डाटा D ड्राइव में पड़ा हुआ है। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपका डाटा सारा उड़ जाएगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान से रखना। अगर आपने डाटा बैकअप पेन ड्राइव में लिया हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लिया हुआ है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, फ्रेश आप बना सकते हैं पार्टीशन। फिलहाल मैं इसको ही क्लिक करके इसको न्यू कर दूंगा मैं,
न्यू पे अगर आप इसकी 2 पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो 2 बना लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा 100 GB एंड 100 GB मिनिमम रखें आप सी ड्राइव, क्योंकि हमारा कभी कोई जो हमने डाटा बैकअप लिया ना वो बढ़ता जाता है, वो सी ड्राइव में लोड पड़ता रहता है, उससे क्या होता है हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो कम से कम 100 GB या उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए पार्टीशन सी ड्राइव की तो वो रखिएगा। फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूँ साइज़, इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा अप्लाई होगा, इसको ओके कर दीजिए, ये हमारी पार्टीशन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये अपने आप ही बन गया हमारी पार्टीशन दोनों। अब इस पर आपने क्लिक करके जो बड़े साइज वाली सी ड्राइव जो हमने डिलीट की थी इसको सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। ये अब आपकी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू होगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आप याद रखना, आप कोशिश कीजिए जब विंडो इंस्टॉल करें ना तो जो अपने CPU है जो आपका, वो आप इन्वर्टर वाले पॉइंट, पावर वाले पॉइंट पे लगाइएगा, या UPS साथ में जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइट चली गई ना, या तो आप दोबारा सारा स्टेप रिपीट कर लेना, है ना, टाइम वेस्ट होता है कभी कभी। अगर PC स्लो हो ना, कहीं आप विंडो इंस्टॉल करने गए हैं, जो टेक्नीशियन है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, तो आप उसको CPU को पहले UPS के साथ कनेक्ट कर लेना, ताकि जब लाइट जाए तो आपका सेटअप इंटरप्ट ना हो। तो अभी मैं ये वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे रहा हूँ। ये जब ये प्रोसेसिंग सारी पूरी हो जाएगी, पहले ये अभी 0 आ रहा है, ये 100 तक होगा, सेकंड वाला भी 100 तक होगा, थर्ड वाला भी 100 तक होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके आगे मैं आपको दोबारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ, तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सिस्टम थोड़ा पुराना है, इसे थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके दोस्तों, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आप जब तक ये इंस्टॉलेशन देखते रहिए। दोस्तों, हमारा पहला कॉपिंग विंडोज़ फाइल कंप्लीट हो गया है, अब हमारा सेकंड चल रहा है। तो अभी तक कोई एरर नहीं आई, अगर कोई एरर आएगी तो हम उसका भी सोल्यूशन यहीं पे बताएंगे। फिलहाल वैसे 90 to 95% कोई एरर नहीं आता होता। कभी कभी अगर किसी को एरर आ जाए बाई चांस, तो वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं उस एरर का सोल्यूशन। अभी तक फिलहाल हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं वीडियो फिर पॉज कर देता हूँ ताकि ये हमारा कंप्लीट होता रहेगा, तो मैं आपको वीडियो बीच बीच में फिर तेज करके चला के दिखाता रहूँगा। अभी तक हमारा ठीक चल रहा है दोस्तों सारा कुछ। 62, 63, अब ये थर्ड में आ जाएगा, इंस्टॉलेशन फीचर्स पे आ जाएगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट पे आ जाएगा, फिर फिनिशिंग सेटअप पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये देखिए ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से राइट साइड तक। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, सिंपल आपने इसको मॉनिटर करना है कि कोई एरर ना आए, बस आपने ये देखना है। ओके, चलो वीडियो दोबारा मैं पॉज कर देता हूँ, जब ये कंप्लीट होगा तो फिर दोबारा मैं आता हूँ। दोस्तों 98% ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए 100 हो गया। इंस्टॉलिंग फीचर फटाफट हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब हमारा 4th स्टेप चल रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स। ये भी हमारा जल्दी से कवर हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए नीचे ग्रीन लाइन चलती जा रही है, देखिए 4th हमारा हो गया, अब 5th भी हमारा हो गया, तो समझो हमारा काम बन गया। जैसे ही दोस्तों 5th स्टेप हमारा खत्म होगा ना, और ये PC अपने आप ही रीबूट के लिए मांगेगा यहाँ पे, और आपने जब ये आप रीबूट पे क्लिक कर देंगे तो आपने अपनी याद से पेन ड्राइव निकाल देनी है। अगर आप पेन ड्राइव नहीं निकालते तो आपका सिस्टम फिर दोबारा पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा, और आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन वाला पेज दोबारा खुल जाएगा, जहाँ पे हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मैंने जहाँ मना किया था, उसके बाद जहाँ पार्टीशन आई थी वो वाली स्क्रीन हमारे पास खुल जाएगी। तो आपने पेन ड्राइव निकालना नहीं भूलना। मान लो भूल भी गए पेन ड्राइव, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करे विंडो, तो पेन ड्राइव लगी रह जाती, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिस्टम को ऑन होने दीजिएगा जहाँ तक ये सिस्टम जा रहा है, उसके बाद आप पेन ड्राइव निकालिएगा, उसके बाद PC रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, आप देखिए रीस्टार्ट रीबूट के लिए मांग रहा है, यहाँ पे आपने आके एंटर मार देना है। मैं ये एंटर मार रहा हूँ, ये रीस्टार्ट हो गया। अब मैं अपनी पेन ड्राइव फटाफट से निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने अपनी पेन ड्राइव निकाल दी, F1 कर दिया। आपके पे F1 नहीं मांगेगा, क्योंकि आपका फ़ैन सही चल रहा होगा, सही सलामत होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरे F1 मांग रहा है, तो ये अब मेरा विंडो ऑन होनी शुरू हो रही है। बस यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करनी है, कीबोर्ड का लेआउट और लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, बस आपका सिस्टम तैयार। विंडो 10 इंस्टॉल करने का सिर्फ इतना सा प्रोसेस था। और एक चीज़ और दोस्तों, अगले स्टेप में मैं आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना बता दूंगा, जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, WinRAR हो गया, क्योंकि विंडोज़ तो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी तकरीबन आज सीख ही लेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर भी आप डालेंगे ना अपने कंप्यूटर में, तभी तो आपकी MS वर्ड, एक्सेल चलेगा और PDF फाइल ओपन होंगी। कुछ ब्राउज़र आपको डालना सिखा दूंगा, क्रोम और फायरफॉक्स जो पॉपुलर हैं, और एंटीवायरस कोशिश करूंगा आपको डालना सिखा दूं।
ठीक है, अगली वीडियो में मैं करूँगा। आज का वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है दोस्तों, तो ये अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अभी हमारा दोस्तों चल रहा है प्रोसेसिंग। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, विंडो इंस्टॉल करते समय ना आपने पेशेंस जरूर रखनी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ गेटिंग रेडी पे थोड़ा टाइम ले रहा है ना, तो आपने यहाँ रुकना है, आपने पीसी बार बार रीस्टार्ट नहीं कर लेना, या ना आपने घबराना है कि क्या सही डली है या नहीं डली। जहाँ तक सिस्टम जा रहा है आप जाने दीजिएगा, कोई एरर आनी है वो आएगी, या तो सिस्टम आगे बढ़ेगा या कोई एरर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ना मतलब वेट करना मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक तो आप वेट कर सकते हैं। उसके आगे जाएगा, मान लो आधा घंटा हो गया, तब आप पीसी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उसके आगे ये स्क्रीन आपके पास आएगी। आपने यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल अपना सादा तरीका रखिए, सिंपल एकदम। आपने यहाँ येस कर देना है, क्योंकि जो सेटिंग है ना, ये आप सिस्टम ऑन हो जाएगा उसके बाद भी कर सकते हैं अंदर सिस्टम में जाके। इसको यूएस ही रहने दीजिए, येस कर दीजिए। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। ये देखिए, मैं इसमें ना वाईफाई डोंगल मेरी लगी हुई है। मान लो ये मेरे आपका लैपटॉप है, तब भी आपको ये शो करेगा। आपने नेट अभी कनेक्ट नहीं करना, ये सब अंदर जाके काम दोबारा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आई डोंट हैव इंटरनेट कर दीजिए, इसको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मान लो अमन दे दिया। वैसे मेरा नाम तो नहीं है अमन, पर मैं वैसे रख दे रहा हूँ अमन। नेक्स्ट, यहाँ पासवर्ड अगर आपने देना पासवर्ड दे दीजिए। ये भी आप अंदर सिस्टम जब ऑन हो जाएगा तब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए एग्रीमेंट, यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। बस दोस्तों, ये अब 1 मिनट की प्रोसेस चलेगा, आपका स्वागत करेगा ये, और आपकी विंडो ऑन हो जाएगी। एक सेटिंग मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, वो आपने ज़रूर कर लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, जिसके कारण छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, आपको फिर लगेगा कि शायद विंडो इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत रह गई है। ये सिस्टम मेरा जल्दी से ऑन हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेटिंग करनी है। आपने इसका डेट टाइम एक बार जरूर चेक करना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइप से वो सिलेक्ट हुआ पड़ा है, मोस्टली कनाडा या यूएस का सिलेक्ट हुआ होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे होगा। चलो दोस्तों, आ गया फिर हम एक बार अपने नए डेस्कटॉप में, फ्रेश डेस्कटॉप में। तो आपने जो सेटिंग करनी है दोस्तों, इसको मे बी लेटर कर देना। आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, जहाँ टाइम और डेट आ रहा है, राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है एडजस्ट डेट एंड टाइम में, और यहाँ पे आपने चेक करना है दोस्तों। देखिए मैंने बताया था ना कनाडा या यूएस सेलेक्ट हुआ था, यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया या कैलकाटा, मुंबई, नीचे नीचे करके आपने ये आपने सेटिंग जरूर कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये अब इसको कर देना बंद आपने। ये आपकी होगी विंडोज 10 इंस्टॉल। अगर दोस्तों आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया, आपने इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना है। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं एक बार फिर विंडो 10 की दोबारा आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोबाइल से कैमरा बीच बीच हिल रहा है, तो बीच बीच में स्क्रीन भी थोड़ी थोड़ी ब्लर हो रही है। अगर तो आप समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर इसको वीडियो को दोबारा बना दूंगा। और इसमें जो जो सॉफ्टवेयर आपने डाले बेसिक सॉफ्टवेयर, उसकी वीडियो मैं अगली ले आऊँगा। उससे अगली वीडियो मैं विंडो 11 इंस्टॉलेशन की लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सबके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।